तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की सभी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स के साथ वेलकम टू फ्रेम फीड। तो इस वीक भी काफी सारे टीजर्स और ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं, जिसमें जेम्स मैकॉय की कैलिफोर्निया स्केमिन का ट्रेलर, करी बेकर की ऑब्सेशन का टीजर, स्टार वॉर्स गैलेक्टिक रेसर्स का गेम प्ले ट्रेलर, 007 फर्स्ट लाइट गेम का स्टोरी ट्रेलर, साइलेंट हिल टाउनफॉल का ट्रेलर, जॉन विक एक्शन गेम का ट्रेलर, गॉड ऑफ वॉर सन्स ऑफ स्पार्टा का ट्रेलर, ब्रिजेंटन सीजन 4 पार्ट 2 का ट्रेलर, द वैम्पायर लिस्टेड का टीजर और इसी के साथ मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अब अगर सबसे पहले न्यूज पे आए तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि डूम्सडे के ट्रेलर में हमने जो स्टीव रॉजर देखा था वो अर्थ 616 की जगह अर्थ 828 का होगा और इसी 828 में हमारे फैंटास्टिक फोर भी रहते हैं। अगली न्यूज ये है कि शायद थॉर 5 हमें देखने को मिल सकती है। असल में अभी क्रिस हेम्सवर्थ ने एक पॉडकास्ट में बोला कि वो थॉर को डूम्सडे के बाद भी काफी बार प्ले करने वाले हैं। ऐसे में फैंस की पुरानी ख्वाहिशें वापस लौट आई और ऐसे रूमर्स भी आने लगे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली फ्यूरियोसा के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर थॉर 5 को डायरेक्ट करेंगे। इसी के साथ अब वैलेंटाइंस डे पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने डॉक्टर डूम और आयरन मैन की कुछ फोटोज पोस्ट की। आप वीडियो पॉज करके उनको देख सकते हैं। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को लेकर डस्टिन डेनियल क्रेटन से सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने काफी कैजुअल जवाब देते हुए कहा कि आई थिंक इट्स सो फनी हाउ पीपल रियली वांट अ ट्रेलर। Of course it's gonna come. It's gonna be really good when it comes. It's coming. हालांकि हमने अब तक इतना लीक्ड माल देख लिया है कि अब ट्रेलर के लिए कोई एक्साइटमेंट एटलीस्ट मुझे तो फील नहीं हो रही, लेकिन फिर भी पिछले मूवीज के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रेलर नेक्स्ट मंथ तक रिलीज हो जाएगा। अगली न्यूज पे जाएं तो क्रिस हेम्सवर्थ ने ऐसा कहा है कि थॉर का टोन डूम्सडे में काफी सीरियस होगा। उसका टोन थॉर लव एंड थंडर से काफी डिफरेंट होगा, जिसका एक नमूना हमने ट्रेलर में भी देख लिया है। आगे बढ़े तो डिज्नी ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने सीक्रेट वर्स के मर्चेंडाइज पे काम स्टार्ट कर दिया है। अब मर्चेंडाइज किसी सुपर हीरो मूवीज की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स होता है, लेकिन ऐसे में मूवीज से रिलेटेड काफी सारी चीजें लीक होने का डर भी होता है। अब एक एक्साइटिंग न्यूज दूं तो सोनी ने कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडर पंक और स्पाइडर ग्वेन के ऊपर मूवीज के अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। आगे बढ़े तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल प्लान्स बना रहा है म्यूटेंट सागा में मेजर म्यूटेंट्स कैरेक्टर्स पर सोलो सीरीज बनाने की। अब ध्यान दे तो ऐसा उन्होंने मल्टीवर्स सागा में भी ट्राई किया, लेकिन चीजें कुछ खास अच्छी चली नहीं। खैर अभी तो इन सब के लिए काफी टाइम है। अब रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में ट्रेलर्स पर बोलते हुए कहा कि सारे ट्रेलर्स एक नैरेटिव इंफॉर्मेशन है जो आगे चल के एक बड़ी स्टोरी का पार्ट बनेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि ये बस टीजर्स नहीं है, बल्कि ये मूवीज के कुछ पार्टिकुलर सीन्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मूवी के स्टार्टिंग और एंड फाइट से पहले दिखेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कुछ और बातें भी की जो आप सामने पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही ब्रांड न्यू डे के कुछ प्रमोशनल मटेरियल्स हमारे सामने आ गए हैं, जिसमें आप पीटर के ऑर्गेनिक वेब्स और बूमरैंग को क्लियरली देख सकते हैं। अब डीसीयू की बात करें तो बैटमैन की न्यू मूवी ब्रेव एंड द बोल्ड को लेकर प्लान्स काफी क्लियर हैं। उन्हें डीसीयू के बैटमैन का टोन और लुक मैट रिव्स की द बैटमैन से बिल्कुल डिफरेंट रखना है। अब काफी फैंस ऐसा भी चाहते हैं कि मैट रिव्स का बैटमैन डीसीयू में आ जाए, लेकिन पर्सनली आई डोंट थिंक कि जैसा टोन और लुक हमने सुपरमैन में देखा है उसमें मैट रिव्स का बैटमैन सूट करेगा। नेक्स्ट न्यूज पे जाएं तो ऐसे रूमर्स हैं या फिर कहूं कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड न्यूज है कि हमारा सुपरमैन सुपर गर्ल की मूवी में एटलीस्ट 3 सीन्स में अपेयर करेगा। अब ये मेरे लिए काफी एक्साइटिंग न्यूज है, क्योंकि अभी तक मुझे सुपर गर्ल के लिए वो एक्साइटमेंट फील नहीं हुई जिसके लिए मैं थिएटर्स जाऊं, लेकिन अब जब सुपरमैन आ रहा है तो उसे देखने तो जाना ही पड़ेगा। अब अपने हॉलीवुड सेगमेंट को स्टार्ट करें तो पहली न्यूज ये आ रही है कि मैकेना ग्रेस को स्कूबी डू की लाइव एक्शन सीरीज में डेफी के रोल में कास्ट कर लिया गया है। इसी के साथ रिक एंड मॉर्टी का स्पिन ऑफ प्रेसिडेंट कर्टिस इस ईयर के एंड तक प्रीमियर हो जाएगा, जिसमें कीथ डेविड प्रेसिडेंट एंड्रे कर्टिस के रोल में रिटर्न कर रहे हैं। अब एक थोड़ी अजीब न्यूज दो तो मार्टिन स्कॉर्सेसी ने स्टार वॉर्स मैंडलोरियन एंड ग्रोगू को ज्वाइन कर लिया है। वो मूवी में एड्रेनियन को आवाज देंगे। इसी के साथ मूवी का ये न्यू पोस्टर भी रिलीज हो गया है। आगे बढ़े तो जैक क्रेगर के पास वेपन्स 2 को लेकर कुछ आइडियाज हैं, लेकिन वो तब तक मूवी को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उनके पास मूवी को लेकर पूरी स्टोरी ना आ जाए। इसी के साथ एक्टर स्टीफन एमिल भी बेवॉच की रीबूट मूवी में कास्ट हो गए हैं। फिलहाल मूवी का नाम
रिवील नहीं हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जेसन स्टेटम हर मूवी में खुद को ही प्ले करते हैं। अब इसी पर मजाक बनाते हुए एक न्यू मूवी बन रही है जिसमें जेसन स्टेटम को ही प्ले करेंगे, मतलब वो मूवी में एज जेसन स्टेटम प्ले करेंगे। इनफैक्ट मूवी का नाम ही है जेसन स्टेटम स्टोल माई बाइक। मूवी को डेविड लीच बना रहे हैं। अब ये क्या है ये तो बाद में ही समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज पे जाएं तो एक्टर डैनियल कलुया A24 की न्यू साइफाई थ्रिलर होटल में कास्ट हो सकते हैं। मूवी की डिटेल्स देखें तो मूवी को माइकल शैंक्स लिख रहे हैं और मूवी एक आदमी के ऊपर है जो खुद को एक मिस्टीरियस होटल रूम में बंद पाता है। आगे बढ़े तो जॉन विक की न्यू गेम की कुछ डिटेल्स सामने आई है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। गेम पहले सिर्फ PS5 और Xbox पर ही रिलीज होगी। इसी के साथ गॉड ऑफ वॉर सन्स ऑफ स्पार्टा की गेम भी रिलीज हो गई है। आप PS5 पे गेम खेल सकते हैं। इनफैक्ट गॉड ऑफ वॉर गेम की एक पूरी ट्रियोलॉजी पर भी काम चल रहा है। अब गेम्स की बात हो ही रही है तो साइलेंट हिल टाउनफॉल नेम से भी एक एक्शन ओरिएंटेड गेम अनाउंस हो गई है। गेम 2026 के एंड में रिलीज हो सकती है। साथ ही में रेसिडेंट एविल रिक्वेम से लियोन एस कैनेडी की भी ये न्यू लुक सामने आया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस वीक तो मूवीज से ज्यादा तो गेम्स की अनाउंसमेंट्स हुई है। खैर अब गेम्स से हटकर मूवीज पे वापस आए तो गुंडाम की लाइव एक्शन मूवी में जेसन क्लार्क के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। मूवी में सिडनी स्वीनी और नोआ सेंटिनियो भी होंगे। द बीटल्स मूवी की बात करें तो लूसी बॉयंटन को मूवी में कास्ट कर लिया गया है। वो मूवी में एक्ट्रेस जेन एशर को प्ले करेंगी। नेक्स्ट न्यूज पे जाएं तो शी गेट्स इट फ्रॉम मी जिसमें रेशल जगलर और मरीसा टोमी है वो इस मंथ प्रोडक्शन में जाने वाली है या अब तक चली भी गई होगी। वैसे आजकल मूवीज के नाम थोड़े बड़े नहीं आने लगे हैं। खैर मूवी में इन दोनों के साथ एड हेल्म्स और नेट वुल्फ्स ने भी मूवी को ज्वाइन कर लिया है। अब अगर मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज सेवरेंस की बात करें तो ऐसी न्यूज आ रही है कि सीरीज टोटल 4 सीजन्स में कंप्लीट होगी जिसमें 2 सीजन्स पहले आ चुके हैं और 2 अभी आने बाकी है। इसके बाद जब ये एंड होगा तो एप्पल का इसके स्पिन ऑफ्स को लेकर भी प्लान्स है। अब इन सब से आगे बढ़ते हुए अपने बॉलीवुड और टॉलीवुड न्यूज पे जाएं तो सबसे पहली न्यूज ये आ रही है कि संजय लीला भंसाली और केतन मेहता ने अपनी नेक्स्ट मूवी जय सोमनाथ को अनाउंस कर दिया है। मूवी 2027 में रिलीज होगी और इसकी कहानी सोमनाथ टेम्पल अटैक पर होगी। संजय लीला भंसाली हमेशा से ही अपनी हिस्टोरिकल मूवीज के लिए फेमस हैं। ऐसे में इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट होने वाली है। अगली न्यूज पे जाएं तो राशि खन्ना ने अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी संस्क्रांति की वस्तुनाम को ज्वाइन कर लिया है। ये मूवी एक रीमेक है और राशि खन्ना इसमें अक्षय कुमार की एक्स का रोल प्ले करेंगी। अब अगर शाहरुख खान के किंग की बात करें तो अभिषेक बच्चन ने रिवील कर दिया है कि वो मूवी में है और उनके न्यू लुक के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली वो मूवी में विलन को प्ले कर रहे हैं। अगली खबर पे जाएं तो लैला मजनू के मेकर्स वापस आ गए हैं अपनी सीक्वल हीर रांझा के साथ। हालांकि इस बार मूवी को इम्तियाज अली की जगह साजिद अली डायरेक्ट करेंगे और रोहित सराफ मूवी में लीड रोल प्ले करेंगे। फिलहाल मूवी की लीड एक्ट्रेस का नाम रिवील नहीं हुआ है। अब एक बड़ी न्यूज दूं तो फरहान अख्तर ने सैम मेंडेस की बीटल्स मूवी को ज्वाइन कर लिया है। वो मूवी में आइकॉनिक सिंगर रविशंकर को प्ले करेंगे। मूवी करंटली 2028 में आ सकती है। अब जब से रणवीर सिंह ने डॉन 3 से एग्जिट लिया है तभी से ये रूमर चल रही थी कि डॉन को ऋतिक रोशन प्ले करेंगे, लेकिन मूवी के मेकर्स ने इस रूमर को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है। अब जैसा मूवी का हाल चल रहा है ऐसे में मूवी शेल्फ होने के काफी ज्यादा चांसेस है। आगे बढ़े तो एक स्ट्रेंज न्यूज ये आ रही है कि रागिनी 3 अनाउंस हो गई है और इसमें तमन्ना भाटिया के साथ जुनैद खान लीड रोल को प्ले करेंगे। मूवी अपने पुराने मूवीज के जैसे ही हॉरर और न्यूडिटी को साथ लेकर चलेगी। जाते जाते एक लास्ट न्यूज ये है कि भुवन बाम की डेब्यू मूवी कुकू की कुंडली की शूटिंग लखनऊ में जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है। मूवी में उनके साथ वमिका गाबी लीड रोल में होंगी। इंटरनेट पे भी उनकी शूटिंग के वीडियोस काफी ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये थी इस वीक की कुछ बड़ी अपडेट्स। हालांकि ये वीक बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के लिए काफी ठंडा रहा, लेकिन अगर आपको कोई भी न्यूज सुनकर अच्छा लगा तो अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाय को देखते रहें। बाय।